देखिए, एसिड और वाटर का अनुपात दिया हुआ है 2 और 3। बोलता है किस अनुपात में पानी और मिला दिया जाए जिससे कि उसका अनुपात 2 और 5 हो जाए। तो सिर्फ पानी मिलाना है तो एसिड सेम रहना चाहिए, तो सेम है। तो 3 2 5 5 का वैल्यू 30, तो 1 का वैल्यू 6 हो गया। कितना ज़्यादा है? 3 3 यानी कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। तो 2 ज़्यादा है तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 आपका आंसर हो जाएगा। बोलता है भारतीय वायुसेना में सुखोई बीमा कंपनी है ना। देखिए, सुखोई बीमा कंपनी है। सुखोई जो मिगोई और जुगोई से जागवार से कितना अनुपात है? 5 और 7 है। 5 और 7 है। और जागवार की कुल संख्या का अनुपात है सुगोई और मिगोई का 1 और 2 अनुपात है। देखिए, तीनों का वैल्यू 12 है, यहाँ पर 3 है तो 4 से गुना कर देंगे। कितना से? 4 से, तो बराबर हो जाएगा। सबसे पहले इसको हमको बराबर करना है। तो देखिए 4 ये 8 हो जाएगा। तो अनुपात किसका पूछा है? तो आपका अनुपात पूछ दिया है सुगोई और मुगोई का। सुगोई और मेघवार का अनुपात क्या हो गया? तो देखिए ये 4 है, यहाँ पर m प्लस g बराबर 7 है। g का वैल्यू 4 है तो m का वैल्यू 3 हो जाएगा। देखिए 8 है, s प्लस m का वैल्यू 8 है ना। तो m यहाँ पर 3 धर देंगे तो s का वैल्यू 5 चला आएगा। समझ में आ गया? यानी 5:3 होगा आंसर। देखिए पी और क्यू का द्विआधारी अनुपात 9:4 है, यानी कि 3:2 है। दोनों का योगफल कितना? 5 5 का वैल्यू 80, तो 1 का वैल्यू 16 आ जाएगा। तो पूछा है ई पी है ई क्यू है, तो क्यू का वैल्यू कितना? तो 16 दूना 32 आंसर हो जाएगा। बोलता है कि पिता और पुत्र के आयु का योगफल 100 वर्ष है। पिता और पुत्र की आयु के ऊपर 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनके आयु का रेशियो 2:1 है। फादर सन, तो 3 3 का वैल्यू 90, क्योंकि दोनों को 5 5 घटेगा तो टोटल 10 वर्ष घट जाएगा। तो योगफल 100 है तो 100 में से 10 घटेगा तो 90, 1 का वैल्यू 30 आ जाएगा। तो 10 साल बाद क्या होगा? तो फादर हो जाएगा 30 दूना 60 और 30 इकाई 30, सन 30 रहेगा। तो 10 वर्ष बाद क्या रहेगा? 5 वर्ष वो भी जुटेगा, यानी 75 45 अनुपात निकाल दीजिएगा। तो 15 × 75 अनुपात 15 45 5:3 आंसर आएगा। कितना आएगा आंसर? 5:3। देखिए, किसी बैंक में 50 रुपया 30 रुपया 5 रुपया 50 रुपया 50 रुपया 30 रुपया 5 रुपया के नोट का अनुपात 4:4:5:6 है। कितना है? 4:5:6 के अनुपात में है। तो बोलता है कि टोटल धनराशि 3300 है। तो 50 वाला नोटों की संख्या कितना होगा? सबसे पहले इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 4×5 = 20, 200 गुना कर देंगे तो 5×3 = 15, 150, 6×5 = 30। सबको जोड़ दीजिए। हाँ, सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5×3 = 15। देखिए सबको जोड़ देंगे टोटल 3300 है तो 380 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 330 होना चाहिए। तो हो जाएगा 4×5 = 20, 200 ठीक है। 50 रुपया का नोट, 30 रुपया का नोट, 20 रुपया है, यह 20 रुपया है, सॉरी। तो 100 हो जाएगा, यानी 330 हो जाएगा। 330 का वैल्यू 3300 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 1 का वैल्यू 10 हो जाएगा। 3300 है तो 1 का वैल्यू 10 आ जाएगा। तो 50 रुपये वाला नोटों की संख्या कितना हो जाएगा? यानी 4 × 10 यानी 40 हो जाएगा संख्या। देखिए 5:3:x/12, इसका तृतीय अनुपात पूछता है। तृतीय तो याद रखना है, बाहर वाला से गुना होता है, अंदर वाला से गुना होता है। तो 5
गुने 12 बराबर 3 गुने x। 4 3 है 12, तो x का वैल्यू 20, 4 5 है 20। आंसर समझ में आ गया। ए और बी का अनुपात 2:1 है। ए अनुपात बी 2:1 है तथा दोनों संख्याओं का अंतर 60 है। अंतर है कितना? 1। तो 1 का वैल्यू 60, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो संख्या 120 हो जाएगा। 60 दूना 120 और 60 इकाई 60। तो देखिए 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36, 144 में से 36 जाएगा 108 और डबल जीरो बैठा देंगे आंसर। दो भाइयों के आयु का अनुपात 1 और 2 है। 1:2 है। 5 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात 1:3 था। तो बोलता है कि 5 वर्ष बाद के आयु का अनुपात कितना? यहाँ पर 2 का अंतर है। कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। यहाँ पर 1 का अंतर है, तो सबसे पहले इसमें गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4। अब देखिए 1 बराबर 5, क्योंकि 5 का फर्क है, तो 4 पंचे 20, 5 दूना 10 और 5 वर्ष जोड़ दीजिएगा तो 15, 25। अनुपात लीजिएगा 3:5 आंसर। 3:5 आंसर आ जाएगा। 9 में ए बी सी के आयु का अनुपात 3 4 7 है और उनके बचत के हैं अनुपात 4 3 है। तो ए, देखिए इसको सिंपल आपको याद रखना है। ए है, बी है, सी है। 3 7 4 के अनुपात में है। आय है, ये एक्सपेंडिचर है जो 4 3 5 के अनुपात में है। 4 3 5 के अनुपात में है। तो 14.2/7 का मतलब 1/7 होता है, यानी कि 1/7। 7 रुपये कमाता है तो 1 रुपया बचाता है, तो 6 रुपया खर्च करेगा, तो 7 रुपया ये हो जाएगा आपका इनकम, ये हो जाएगा एक्सपेंडिचर। समझ में आ गया? तो सबसे पहले इसको बराबर कर देंगे ए को, तो यहाँ पर 12 4 से गुना ऊपर वाला में करना है, याद रखना है, और 3 से गुना नीचे वाला में, फिर 6 से 7 से गुना ऊपर वाला में, 6 से गुना नीचे वाला में। यानी देखिए 7 चौक 28, 28 दिया, 28 दिया 84 और 36 18, 18 चौक 72 घटा देंगे तो 12। इसी प्रकार से इस सब में गुना करके आप घटा लीजिएगा तो आपका आंसर चला आएगा। समझ गए? एक जिले में गाय और भैंस का अनुपात, काऊ और बैफालो का अनुपात 5:3 है। तो दूध ज़्यादा है, लेकिन बोलता है कि 8,000 ज़्यादा है, तो एक का वैल्यू 4,000। तो बोलता है कि भैंस की जनसंख्या क्या हो गई? तो 12,000, 4 या 12। एक मिश्र धातु में जिंक और कॉपर 5 और 3 के अनुपात में है। जिंक कॉपर 5:3 के अनुपात में है। अगर मिश्र धातु का वजन 480 है तो उसमें कितना कॉपर मिलाया जाए जिससे कि इसका अनुपात 3 और 5 हो जाए? तो देखिए कॉपर मिलाएंगे तो हमको जिंक से कॉपर में 3 से गुना करेंगे तो 15, 9 हो जाएगा। इसमें 5 से गुना करेंगे 15, 25 हो जाएगा। टोटल 24। 24 का वैल्यू 480 यहाँ पर दिया हुआ है, तो एक का वैल्यू 20 हो जाएगा। एक का वैल्यू 20 हो जाएगा तो कितना ज़्यादा है? 16, तो 16 गुने 20 आंसर। चलो 32 320। जब किसी आयताकार कमरे के लंबाई को दोनों ओर से 4 बढ़ा दिया जाता है तो 4:3 अनुपात, और जब 4 घटा दिया जाता है तो 2 और 1 अनुपात। बढ़ाया जाता है तो 4:3। देखिए गैप दोनों के बीच कितना का है? 1 का है, तब ठीक है ना? गैप 1 का है तब ठीक है। तो कितना? 2 का गैप, 2 का बराबर 8 है, 1 बराबर 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 4 है तो 1 का वैल्यू 4 आ गया। तो इसका सही लंबाई 4 तिया 12, 12 में से 4 घटेगा तो
8 4 चौका 16, 16 में से 12 घटेगा तो 12, यही आपका हो जाएगा। अनुपात निकालिएगा तो 3:2 हो जाएगा। राम और श्याम के आय का अनुपात 3 और 5 है। राम और श्याम के आय का अनुपात 3 और 5 अनुपात है। दोनों के ने 700 रुपये खर्च किया तथा उनके बचत का अनुपात उनके आय का खर्च का अनुपात देते हैं 4:9 है। तो इस प्रकार से इसको आप रिलेट करके बना सकते हैं। 3 संख्याओं का अनुपात बाई 2/3 और 3/4 है। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के यहाँ पर अंतर होगा, अनुपात की जगह पर क्या होगा। एलिस देखिए 1/2 है, 2/3, 1/2 है, 2/3, 3/4 है। तो नीचे वाला कैल्शियम लेके भाग कर देंगे। एल्शियम 12 में 2 से भाग करेंगे 6, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 3 3 तिया 9। तो बोलो सबसे बड़ा सबसे छोटी संख्या का अंतर 3, 3 का वैल्यू 36, तो 1 का वैल्यू 12। तो बोलता है तो कितना, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब आ गया 12, 12 12 आया है। तो 12 से 12 चौक 72, संख्या क्या हो जाएगा मेरा 72 होगा। 12 7 84, 84 होगा। 12 9 108, 108 होगा। यही संख्या मेरा होगा। समझाएंगे। किसी संस्थान में लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2 और 3 है। लड़का बॉय एंड गर्ल्स 2 और 3 के अनुपात में है। और टोटल संख्या 150 है। 5 है, 5 का वैल्यू 150, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा। आएगा ना। यदि लड़के की संख्या 50% बढ़ा दे तो लड़का हो जाएगा 60, 30 दूना 60, 60 का 50% बढ़ाएंगे तो 30, 30 यानी 90 हो जाएगा। और लड़की भी 90 है। तो दोनों का अनुपात पूछता है तो 1:1 आंसर आ जाएगा। 3 संख्या का अनुपात 3 4 5 है। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का योगफल ई हो गया, ई हो गया, तो दोनों का योगफल कितना हो जाएगा 8x, और यहाँ पर हो जाएगा 4x + 72 है ना, बराबर है दूसरी संख्या के और 72 के योगफल के बराबर। 4 इधर घट जाएगा 8x में से, तो 4x 72 का 72, 18 चौक 72, तो x का वैल्यू 72। तो सबसे छोटी संख्या कितना होगा x का वैल्यू 18 आएगा। 18 चौक 72, एक 18, 18 तिया 54 आंसर। 40 60 रुपये ABC में तथा एक हिस्से का आधा, एक हिस्से के आधा, एक हिस्से का आधा, B के हिस्से के 1/3, C के हिस्से के C आपस में बराबर है, बराबर है। तो C के छठे भाग के बाद तो C के हिस्से निकालना है। तो सबसे पहले देखिए एलसीएम हो जाएगा कितना 6 का 6 है, 6 का 6 होगा तो 3 2 1 होगा। जोड़ देंगे 6, 6 का वैल्यू दे दिया हुआ इतना, तो 1 का वैल्यू 6 6 0, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि C 1 है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 3 संख्याओं 2 3 4 के अनुपात में है में जब तीनों संख्याओं का में 12 जोड़ दिया जाता है 2 3 4 इतने के अनुपात में संख्या है। तीन संख्या में जब 12 जोड़ा जाता है तो अनुपात 8 11 14 हो जाता है। तो क्या पूछा है 12 जोड़ा जाता है। देखिए अंतर कितना है 3, अंतर 1 है, तो सबसे इसमें अंतर सेम कर देंगे। मतलब इसमें 3 से गुना करेंगे तो 6, 3 तिया 9 और 4 तिया 12। अब अंतर देखिए 2 2 का अंतर कितना है 12, तो 1 का वैल्यू 6। तो संख्याओं का तीनों संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो जोड़ दीजिए सिंपल इसको।
18, 18 9 27, 27 19 6 अनुसार आ जाएगा। 7 7 42, 7 दूना 14, 6 दूना 12, 12 4 16, 162। एक व्यक्ति ने कुछ चावल और कुछ गेहूं खरीदा और 380 रुपया में चावल को और गेहूं के एक अनुपात में बेच देता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में और बतलाएंगे 19 से।